सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा इज्जत जलाल मैं अपने परमेश्वर को देती हूँ जिसने आज का दिन दिया। खुदा का शुक्र, खुदा की तारीफ करती हूँ। मैं आपके बीच में आने के लिए मेरी सहायता की मैं खुदा का धन्यवाद सारे खुदा के बेटे बेटियों के लिए जो जिन्होंने ये सब्सक्राइब किया हुआ है इस चैनल को, मेरे फ्रीडा तेजी के नाम पे यूट्यूब को, जो वचन देखते हैं, जो सुनते हैं और आशीष को पा रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं हर दिन आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर जो भी मुझे कलाम, जो भी वचन देते हैं खुदा बाप जी, वो आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए एक आशीष का कारण है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज का कलाम वचन भी खुदा बाप जी ने मुझे जो दिया है, मैं उस वचन को आपके सामने लेके आती हूँ। उससे पहले मैं आपके लिए प्रेयर करना चाहती हूँ और अपने लिए भी, क्योंकि खुदा बाप है जो वो हमें हर दिन एक नया दिन देता है, जो हर दिन हमें क्या करता है, अपना बल देता है, अपनी शक्ति देता है और अपने राज्य के लिए क्या करता है, हमें नई नई बातें हमारे साथ शेयर करता है। तो आज पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे मन के अंदर भी परमेश्वर ने जो वचन, जो कलाम दिया, अभी मैंने निकाला हुआ था, मैं देखती हूँ। आज देखेंगे हकूब की किताब में से, हकूब की किताब। वचन देने से पहले मैं छोटी सी दुआ प्रार्थना अपने लिए करती हूँ। हालेलुया। जिंदा खुदा का आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर वचन के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए, दास दासियों के लिए, विश्वासियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबने जितने सब्सक्राइब किया है, फॉलो किया इस वचन को, हर एक के लिए आशीष का कारण ये वचन खुदा मेरे मन, मेरे हृदय, मेरे विचारों के ऊपर तेरी पवित्र आत्मा काम करे। मेरे होठों को तेरे हाथों में देती खुदा पिता, मैं नहीं बल्कि तेरी पाक रूह मुझे खुदा अपनी सामर्थ्य, शक्ति दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे खुदा पिता, और तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करे खुदा। धन्यवाद करके प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद के सही प्रार्थना यीशु नाम से मांगते पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की स्तुति हो। आइए हम खुदा के वचन में से देखते हैं, जो परमेश्वर का वचन है हकूब। बहुत बार ये वचनों को पढ़ा भी है और बहुत सारा हम इस वचनों से कुछ सीख भी सकते हैं, मगर परमेश्वर जब अगुवाई करे, जितनी भी करे, छोटा ही वचन हो चाहे, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ वो मुझसे बात करे। मेरे थोड़ी गले में प्रॉब्लम हो गई है, गला खराब हो गया, खांसी है मुझे, तो आप मेरे लिए भी प्रेयर करना थोड़ी, मुझे खुदा बाप मुझे शिफा दे, तंदुरुस्ती दे, और जो खुदा ने अपना कार्य दिया करने के लिए उससे मैं करने पाऊँ। अब हकूक की किताब, उसके देखते हैं हम पहले अध्याय में से उसकी 13 वर्ष को देखते हैं। पहला अध्याय उसकी 13 वर्ष को मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। हकूक और उसका पहला अध्याय उसका 13 वर्ष पढ़ देती हूँ। तेरी आयत, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है। हकूक परमेश्वर को क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि हकूक को पता था कि पाप गुनाह जो इसराइलियों के बीच में बहुत सारा वो गुनाह गलतियां कर रहे हैं, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रही, तो उसको ये बात उसके मन के अंदर वो चुभी और खटकी कि परमेश्वर क्यों ये बातें देख रहा है, क्यों, वो तो सच्चा है, उसकी आंखें तो शुद्ध हैं, तो वो क्यों देख रहा है उनकी बुराई की ओर, क्यों उनको उत्तर नहीं दे रहा, क्यों उनका लेखा उनको वापस नहीं दे रहा। इधर परमेश्वर का हकूक को उत्तर देता है। 2 अध्याय के हम पढ़ देते हैं, इधर पढ़ देते हैं हम 2 से लेके 4 तक मैं पढ़ देती हूँ। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वह सहज से पढ़ी जाए। यहोवा को ये हकूक को दर्शन से बात कर रहा है।
दर्शन के द्वारा बात कर रहा है कि ये दर्शन की बातें लिख ले, जो तेरे अंदर ये विजन है, जो दर्शन है, इन बातों को लिख दे, ताकि दौड़ते हुए जब तू दौड़े तो भी ये बातें जो है पढ़ी जाए, तू देख सके इन बातों को, तो शहर से भी पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी इसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। परमेश्वर हकूक को उत्तर दे रहा है, इन बातों को तू लिख, और दर्शन जो तू देख रहा है ये अपने समय पर क्या होगा, पूरी होगी। और परमेश्वर जो भी ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हकूक बात कर रहा है कि आप चुप क्यों हो, 13 में जैसे कि तेरी ऐसी शुद्ध आंखें हैं जो कि बुराई को देख ही नहीं सकती, उत्पात देखकर तो चुप नहीं रह सकता, फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है, जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप है। वो देख रहा है कि निर्दोष लोगों के ऊपर, जो ये निर्धन लोग हैं, जो उनके ऊपर कोई जो बड़े हाकिम हैं, जो बड़े पदवी वाले हैं, जो ऐसे प्रबल उनके ऊपर हो रहे हैं, उनको दुख दे रहे हैं, तो हकूक परमेश्वर को क्वेश्चन कर रहा है कि क्यों तेरी आंखें तो शुद्ध है, तो चुप क्यों है। ये उन लोगों को सता रहे हैं, तो तू तो बुराई को देख नहीं सकता है ना, विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है, और दुष्ट निर्दोष को क्यों नहीं कर रहे हैं, जो दुष्ट लोग हैं वो निर्दोष को क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों उनको सता रहे हैं, क्यों उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तू क्यों चुप है। ये बात कर रहा है, हकूक परमेश्वर के साथ बातें कर रहा है। हम भी कई बार प्रेयर करते हैं, बैठते हैं ना, तो हमारे शत्रु हैं जो हमें दुख देते हैं, हम परेशान करते हैं, तो कई बार बहुत सारे खुदा के दास दासियों के, धर्मियों के बीच में, विश्वासियों के बीच में भी ये सवाल जरूर उठते होंगे, कभी मेरे अंदर भी आते हैं ख्याल, कभी आते हैं। तो परमेश्वर मेरे और आपके लिए ये हमको सिखा रहा है, इस वचनों के द्वारा हमसे भी क्या कर रहा है, बातें कर रहा है, कि परमेश्वर उसको बोल रहा है 2 की उसकी 3 में देखा कि ये दर्शन की बात अपने समय पर क्या होगी, जरूर पूरी होगी, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। जो परमेश्वर एक समय पर उनको उनके दुष्टा का जो फल देगा, तो उसमें धोखा ना होगा। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, कहते चाहे उसमें देरी भी हो जाए तो भी तू बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी, उसमें देर ना होगी, है ना। परमेश्वर बोल रहा है कि ये मैं जरूर उनका लेखा, जरूर उनका पलटा, जो निर्दोष है उनका पलटा उन दुष्ट लोगों से जरूर लूंगा मैं। आज वो लोग बोलते हैं ना कि हम तो कोई बीमार भी नहीं हो रहे, हम पर कोई विपत्ति नहीं आ रही, हम पर धन संपत्ति भी है, चाहे सियानों के पास जा रहे हैं, चाहे अपने बल शक्ति के कारण, चाहे पैसे के कारण, चाहे बहुत सारी उनके पास शक्तियां होगी, उनके कारण वो क्या कर रहे हैं, निर्बल और कमजोर लोगों के ऊपर दबाव डाल के उनको दुख दे रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनको सुता रहे हैं, निर्दोष को निगल रहे हैं। तो इसलिए हकूब ने परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखा, उनकी तरफ से, जैसे कोई हाकिम वकील जब कोर्ट के अंदर जब जज बैठता है तो एक वकील किया जाता है, वो वकील क्या करता है, ऐसे लोगों का न्याय लेके उस जज के सामने जाता है, तो वो जज जो होता है उनकी बात को, वकील की बात को क्या करता है, सुनता है ना। एक दिन फिर वो तारीख डाल देता है, इस तारीख को आना आपने, है ना, समय आगे आगे करता जाता है। आप देखते होंगे कि एकदम से कोर्ट के अंदर वो फैसला नहीं सुनाया जाता है, उसका भी एक समय रखा होता है, वो कई बार उनको बुलाता है, चाहे इनका सुलह समझौता हो जाए, चाहे ये दुष्ट लोग क्या हो जाए, मन फिरा ले, पश्चाताप कर ले, अपनी गलतियों का अंगीकार कर ले, इसलिए जज भी उन्हें क्या करता है, समय देता जाता है, मगर वो क्या करते हैं, उस समय को अगर अनुसार अपने केस को वापस नहीं लेते, ऐसे निर्दोष लोगों को क्या करते हैं, उनको उस जगह पर पहुंचा देते हैं जहां उनका दोष भी
नहीं होता। तो वकील उनकी तरफ से क्या होता है, चाहे उनको फीस देनी पड़ती है ना, उसका केस लड़ने के लिए। मगर आज क्या है, हकूब ऐसे लोगों के लिए न्याय के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया। परमेश्वर ने 4 आयत में बोला है, देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। परमेश्वर बोल रहा है कि उनके अंदर एक घमंड है, वो फूले हुए हैं, है ना, उनका मन फूला हुआ है, उसका मन क्या है, सीधा नहीं है। वो हठीले लोग हैं, वो टेढ़े लोग हैं, वो दुष्ट लोग हैं, उनका मन कठोर हो गया, उनके अंदर दया नहीं है, उनके अंदर तरस नहीं है, उनके अंदर प्रेम नहीं है, उनके अंदर कृपा नहीं है, उनका मन क्या हो गया, फूल उठा है, घमंडी हो गया उनके अंदर। घमंड के बारे में पिछले जो क्या वीक था, हमने वो सुना था घमंड के बारे में, है ना। तो ये इनके लिए भी बोल रहा है कि ये लोग हैं जो क्या हो गया, इनका मन फूल उठा है, उसका मन सीधा नहीं है। आज अगर इनका मन सीधा नहीं है, इनका मन फूल उठा है, तो परमेश्वर ने 3 वर्ष में लिखा है कि समय पर मैं जरूर क्या करूंगा, उनका लेखा लूंगा। उनको इन बातों का, जो दुष्ट लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, उनको क्या करना है, निगल रहे हैं, तो मैं उनका हिसाब उनसे जरूर लूंगा। एक समय आएगा, तू लिख ले इन बातों को, याद कर ले, जरूर मैं उनका लेखा लूंगा और उसमें धोखा नहीं होगा। जब परमेश्वर न्याय करता है, न्याय के सिंहासन के ऊपर खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है, तो उस जगह पर यीशु मसीह हमारा वकील है। और इस जगह पर हकूक खड़ा है अपने लोगों के लिए। मगर जब हम स्वर्ग में जाएंगे, तो पिता परमेश्वर, जब यीशु मसीह हमारा बचवाई बन के, आज हमारे यीशु पिता और हमारे बीच के अंदर यीशु मसीह खड़ा है, आज वो मेरी ओर से और आपकी ओर से बचवाई का काम करता है कि ये तो मेरे लोग हैं, और यीशु मसीह के द्वारा, लहू के द्वारा पिता परमेश्वर क्या करेगा, हमें उस दुष्ट जो हमें आज गिराने के लिए धोखा दे रहे हैं, हमें सता रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, हम निर्दोष भी हैं तो भी हम करा रहे हैं, क्यों हमने तो कोई गलती भी नहीं, क्यों हमें ये लोग क्या करते हैं, हम बुराई के बदले हम बुराई कर रहे हैं, और हम दया कर रहे हैं, हम लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं, हम रिश्तेदारों के लिए मदद कर रहे हैं, फिर भी ये लोग क्यों हमें परेशान करते हैं। हमारे, मेरे और आपके अंदर भी ये जरूर क्वेश्चन होगा, जरूर सवाल होगा। मगर परमेश्वर के वचन में 4 में कहता है, 2 की 4 में, देख उसका मन फूला हुआ है, उनका मन सीधा नहीं, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आज अगर धर्मी लोग जो हैं, आज धर्मियों के लिए भी और दुष्ट लोगों के लिए भी परमेश्वर ने बता दिया। जैसे पीछे हमने देखा था घमंडियों के लिए, है ना, परमेश्वर जो घमंडी लोग हैं, पर खुदा बाप जो दुष्ट शैतान ने, जो लूसीफर था, घमंड किया, उसे नीचे गिराया गया ना, उसे उसके जो दूत थे उसकी शक्तियों समेत नीचे गिराया गया, है ना। तो आज ऐसे लोगों को भी गिराया जाएगा, ऐसे लोगों को भी, तो ये दोषी लोग हैं, इनका भी परमेश्वर जब न्याय करेगा, वचन में लिखा है, उसमें धोखा नहीं होगा, है ना। वो अपने समय पर क्या करेगा, उस कार्य को पूरा करेगा, और समय वेग विलंब से भी तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह नीचे पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। परमेश्वर जरूर उनको इस पृथ्वी के ऊपर भी दंड देगा, स्वर्ग के ऊपर भी उनके लिए दंड रखा होगा। आज परमेश्वर बात कर रहा है, कहीं हम ऐसे तो नहीं है, ये काम हमारे अंदर तो नहीं है, क्या हमारे अंदर हमारा मन फूला हुआ तो नहीं है, क्या हम टेढ़े मन के तो नहीं है, क्या हम ऐसे दीन दरिंद लोगों को दुख तो नहीं दे रहे हैं, हम कहीं उनको सता तो नहीं रहे हैं, क्या उनको धोखा तो नहीं दे रहे हैं, क्या उनके लिए हम बुराई को तो बीज तो नहीं बो रहे हैं, क्या उनके लिए हमने लड़ाई झगड़े तो नहीं उत्पन्न किए, क्या हमने उनके लिए लोगों को उनके विरुद्ध में बहुत सारा ऐसा जाल तो नहीं बुना हुआ, क्या हम उनके लिए अच्छाई का बीज बोल रहे हैं या बुराई का बीज बोल रहे हैं, अपने लिए ही हम दंड का कारण बन तो नहीं रहे, कहीं अपने ही लिए हम कहीं उस पिता परमेश्वर के सामने, उस राज्य के सामने, क्या उस नरक में जाने के लिए, खुदा से दूर होने के लिए
अपने आप को हम भूल तो नहीं गए कि हम परमेश्वर के लिए हमें क्यों इस जगह पर रचा, क्यों हमें बनाया। हमें धर्मी जन क्या होगा, विश्वास के कारण जीवित रहेगा। क्या हम धर्मी हैं? अगर धर्मी हैं तो हमें विश्वास करना है। जो आज ऐसे लोग मेरे लिए और आपके लिए जिन्होंने बुराई रची है, खुदा के वचन कहता है जो बुराई करता है बुराई उनके घर से नहीं जाएगी। उनका भी जो इस परिवार के अंदर बुराई का बना रहेगा। उनके बाप दादे, उनके माँ बाप, उनके बेटे, उनके पोते पोतियां भी वही बुराई उनके अंदर जो बचपन से उन्होंने अपने बच्चों के अंदर बोई और उन्होंने अपने बच्चों के अंदर बोई, वो अपने बच्चों के अंदर, तो वो क्या करेंगे, उस बुराई का कटनी को वो काटेंगे और वो अपनी आंखों से वो अपने घर के अंदर उन विपत्तियों को, खुदा के न्याय को देखेंगे। फिर वो आंसू बहाएंगे, रोएंगे कि हमने क्यों, जो निर्धन लोग हैं, जो निर्दोष लोग हैं, क्यों हमने उनके साथ ऐसा किया। आज मेरे लिए और आपके लिए क्या हम धर्मी हैं या दुष्ट हैं, हमें जांचने की जरूरत है। अगर धर्मी है तो हमें वचन के द्वारा, परमेश्वर कहता है विश्वास के द्वारा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। और पत्रियों में भी पौलुस कहता है धर्मी जन मेरे वचनों के द्वारा जीवित रहेगा। और खुदा के वचन मेरे और आपके अंदर है। अगर यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम धर्मी है, पिता ने अगर अपनी धार्मिकता अपने पुत्र के नाम से हमें दी है, तो वो हम जीवित रहेंगे, यहाँ भी जिंदा रहेंगे। जितनी उम्र खुदा ने हमें दी है हम जीवित रहेंगे। और परमेश्वर ने कहा तुम हमेशा हमेशा मेरे साथ राज्य करोगे। हमेशा का जीवन जहाँ भी, तो हम हमेशा का जीवन नहीं जी सकते, मगर ऊपर हमारे लिए और आपके लिए धर्मियों के लिए क्या है, हमेशा का जीवन रुका है। ये दुष्ट का भी क्या परमेश्वर न्याय करेगा और धर्मी का भी न्याय करेगा। धर्मी को उसका प्रतिफल मिलेगा और दुष्ट को भी उसका प्रतिफल मिलेगा। और परमेश्वर क्या बोलता है, मेरे लिए आपके लिए हकूब देखो रहा है, हम एक उत्तर मांग रहा है परमेश्वर से, तो परमेश्वर ने भी उसको उत्तर दे दिया। उसने 13 में क्या कहा कि तू क्यों देख रहा है, तेरी आंखें तो शुद्ध है, ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता, है ना। परमेश्वर आज देख रहा है ना, बुराई को देख रहा है। आज संसार भर में कितने लोग क्या कर रहे हैं, आज बहुत सारी बुराई है ना। रोज न्यूज में हम देखते हैं छोटी छोटी बच्चियां हैं जो उनके रिलेटिव, उनके रिश्तेदार ही क्या कर रहे हैं, उन बच्चियों के साथ गलत कर रहे हैं, बेटों के साथ गलत कर रहे हैं, माँ बाप बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप के साथ गलत कर रहे हैं, पति पत्नी के साथ गलत कर रही है, पति पत्नी के साथ गलत कर रहे हैं, भाई भाई के साथ गलत कर रहे हैं, बहने बहने के साथ गलत कर रहे हैं। शैतान ने उनके मनों के अंदर खुदा क्या करते हैं, दुष्टता का बीज बो दिया है। आज परमेश्वर कहता है जो धर्मी लोग हैं वो विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। देख उनका मन फूला हुआ और उसका मन सीधा नहीं। जिनका मन सीधा नहीं है उनको नीचे ही परमेश्वर समय पर अपना क्या करेगा, जो धोखा नहीं होगा, न्याय चुकाएगा और उनको दंड देगा। मगर मैं और आप हम धर्मी हैं तो परमेश्वर हमको भी हमारा क्या करेगा, न्याय चुकाएगा, उसका प्रतिफल हमें भी मिलेगा। हमें क्या बनना है, धर्मी बनना है। हमने बुराई के बदले किसी के साथ बुराई नहीं करनी। जिसने हमें धोखा दिया उनके साथ हमें धोखा उनको नहीं देना। जो हमसे नफरत करते हैं हमें उनके साथ नफरत नहीं करती। हमें थोड़ी सी देर के लिए हमें दूरी जरूर बना के रखनी है ना। क्यों दूरी बनानी है, ताकि हम वचन पढ़ सकें, खुदा के साथ संगति कर सके, प्रेयर कर सके, उनके लिए भी प्रेयर करें जो हमारे साथ बुरा सलूक करते हैं, ताकि वो भी क्या करें, उस दंड से बच सकें जो परमेश्वर ने एक समय उनको दिया कि जरूर मैं उनका क्या करूंगा, लेखा लूंगा। आए अगर समय इंतजार, परमेश्वर उनको समय दे रहा है, वो दिन ना आए, आज ही पश्चाताप करने का दिन है, आज ही पापों से अंगीकार करने का दिन है, आज ही अपनी गलतियों को मानने का दिन है। जितनों को उन्होंने क्या किया है, बेगुनाहों को, निर्दोषों को जिनको निगल लिया है, इसलिए आज उनकी भरपाई का अगर वो कर दे तो पर मैं अपनी गलतियों की क्षमा मांग ले कि मैं गलत था, मैं गलत थी और मैंने
जो गलत किया परमेश्वर मुझे क्षमा करे। आज मेरा मन सीधा नहीं था, आज मैं पवित्र मन से चलना चाहता हूँ। शुद्ध मन, शुद्ध विवेक मेरे अंदर उत्पन्न कर। जैसे दाऊद ने कहा, उसे कुंजा ज़बूर में उसने कहा, मेरे अंदर क्या कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर। इनका मन इधर लिखा है शुद्ध नहीं है, सीधा नहीं है। उसने कहा जूफे से मुझे दो। आज हमें जूफे से नहीं बल्कि यीशु को बोलें, यीशु मुझे अपने पाक लहू से दो, पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर, शुद्ध मन दे, शुद्ध विवेक दे, शुद्ध विचार दे, ताकि मैं किसी के लिए भी ना मैं बुरा सोचूं और ना मैं बुरा करूं। क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है, जो बुरा करेगा, बुराई करेगा तो बुराई उसके घर से जाएगी नहीं। हम देखते हैं, क्योंकि बच्चे माँ बाप को अगर बुराई करते देखेंगे तो वो भलाई कैसे करेंगे? क्योंकि बच्चों ने बचपन से ही उनको देखा है, क्योंकि उनकी बच्चों का पालन पोषण परवरिश भी ऐसे ही की गई है कि आपको भी किसी से डरने की जरूरत नहीं। जैसा आप चाहो वैसा आप कर सकते हो। उनको खुल छूट और आजादी दी गई है, क्योंकि खुदा का डर नहीं है, खुदा का वचन उनके अंदर नहीं, उनका मन सीधा नहीं है। वो अंदर ही अंदर से फूल गए हैं, घमंडी हो गए। क्यों फूल गया उनका मन? क्योंकि उनके पास जीवन है, अच्छा धन संपत्ति है, सब कुछ परमेश्वर ने अगर उनको दिया है, इसलिए नहीं दिया कि उनका मन फूल जाए, इसलिए नहीं कि उनका मन कठोर हो जाए, इसलिए दिया है कि वो परमेश्वर की क्या करे, महिमा करे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ, ये जो कुछ भी आपने मुझे दिया ये सब कुछ तेरी दया है, तेरी कृपा है। मैं इसलिए इस सारी चीजों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और अपने आप को दीन होते हुए, नम्र होते हुए परमेश्वर के सम्मुख बैठे और अपने जो दीन लोग भाई बहन है उनकी क्या करूंगा, मैं मदद करूंगा। जो गरीब है मैं उनकी भी मदद करूंगा, उनके लिए भी हेल्प करूंगा मैं। अगर है तो परमेश्वर से ऐसा वरदान मांगे, परमेश्वर मुझे देने का वरदान दे, मुझे दीन बना, नम्र बना, अमल बना, ताकि मैं तेरे राज्य के लिए, और जब तू न्याय के तख्त के ऊपर बैठे तो यीशु मसीह बीच में हो, तो वो कह सके कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये विश्वास के कारण ये जीवित रहा, धर्मी है ये, है ना। मुझे और आपको परमेश्वर धर्मी के रूप में देखना चाहता है, विश्वासी के रूप में देखना चाहता है, दुष्ट के रूप में नहीं देख सकता। आज खुदा बाप जी हमारे इंतजार कर रहे हैं, मुझे और आपको परमेश्वर देखना चाहते हैं धर्मी के रूप में, दुष्ट के रूप में नहीं, हमें नाश करने के लिए नहीं बल्कि जीवन देने के लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं प्रेयर करके इस वचन को समाप्त करूंगी। हालेलुया, तारीफ खुदावंद यीशु राजा जिंदा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ सच्चे खुदा। धन्यवाद हो खुदावंद यीशु राजा, आज के सुंदर वचनों के लिए आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते खुदावंद जी, धन्यवाद करती सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए खुदावंद पिता परमेश्वर। आपने ये सुंदर वचन दिए खुदा, हकूब ने खुदावंद पिता परमेश्वर जब तेरे सामने आया तो उसने क्वेश्चन किया, उसने देखा कि कैसे दुष्ट लोग हैं जो, और निर्धन लोगों को और कमजोर लोगों को क्या कर रहे हैं, वो उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उनको निगल रहे हैं, उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। ऐ परमेश्वर तेरी आंखें तो शुद्ध हैं, क्या उनको सब कुछ देख के भी तू चुप और शांत क्यों है? और उसने पिता परमेश्वर जी आपने उत्तर दिया, एक समय आएगा मैं जरूर इनका लेखा इनको दूंगा। हालेलुया, इनका मन फूला हुआ सीधा नहीं है, मगर धर्मी जन विश्वास से जीवित रहे। परमेश्वर हमें धर्मी बनाइए, दुष्ट नहीं। जितने बेटे बेटियां सुन रही हैं सभी धर्मी हैं। हालेलुया, मैं विश्वास करती हूँ सभी धर्मी हैं। हालेलुया, सभी धर्मी हैं, जो नहीं है वो भी धर्मी हो जाए खुदा यीशु नाम से। हालेलुया, ओ खुदा पिता परमेश्वर, जब तू न्याय करता है तेरा न्याय सच्चा होता है, उसमें कोई धोखा नहीं, पक्षपात नहीं होता। हालेलुया, तू वो देखा न्याय नहीं करता। हालेलुया, तू दयावंत है। हालेलुया, तू दया करे खुदा पिता, और जो निर्धन लोगों के ऊपर, जो ऐसे कमजोर लोगों के ऊपर, जो खुदा पिता परमेश्वर ऐसे टेढ़े लोग खुदा जिनके मन सीधे नहीं है, हालेलुया, जिनके मन फूल उठे खुदा पिता, उनके दबाव में खुदा उन्हें निगल रहे हैं खुदा पिता, दुष्ट के काम कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करती खुदा पिता, उनको भी खुदा पिता अपने पवित्र जीवन जीने के लिए उनकी मदद कर खुदा पिता, सच्ची राहों पर चलने के लिए मदद कर खुदा यीशु राजा। पवित्र आत्मा जी उनको भी पवित्र कर खुदा पिता, उनके जीवनों को खुदा सच्चाई की राह पर चलने के लिए उनकी अगुवाई करे, मदद करे, वो भी अंधकार से निकलकर रोशनी में आ जाए, वो भी विश्वास में धर्मी जीवन जी सके खुदा, तेरे राज्य में तेरे सिंहासन के सामने तेरे बेटे बेटियां होने के लिए खड़े हो सके खुदा। यीशु मसीह तेरा पाक लहू, हालेलुया,
उन्हें शुद्ध कर दे खुदा, इस टेढ़े मन से खुदा पिता परमेश्वर, तेरा लहू सीधा है खुदा पिता, इनको सिद्ध कर दे हालेलुया, तेरा लहू सिद्ध कर दे हालेलुया, तेरा लहू पवित्र कर दे हालेलुया। ओ खुदा यीशु मसीह, इनके मन शुद्ध हो जाए खुदा, इनके मन शुद्ध हो जाए खुदा। सारे धर्मी जन खुदा यीशु राजा विश्वास के कारण आज जीवित है, वचनों के द्वारा जीवित है खुदा पिता, तेरे न्याय के तख्त के सामने खुदा पिता जाने से पहले हर एक खुदा पिता परमेश्वर तेरे बेटे बेटियां वचनों को सुनने वाले, ओ खुदा पिता मानने वाले खुदा पिता परमेश्वर, तेरे वचनों का आदर करने वाले खुदा पिता तेरे बेटे बेटियों को और जरा सामर्थ दे खुदा, और जरा सामर्थ देता खुदा, विश्वास में तेरे वचनों में खुदा पिता, और खुदा जीवित रहे, उनकी आत्मा जीवित रहे खुदा पिता। शरीर चाहे निर्बल कमजोर है, मगर तेरी पवित्र आत्मा सामर्थ दे खुदा, अपनी शक्ति दे, अपनी ताकत दे खुदा यीशु राजा, अपना बल दे खुदा यीशु, अपना बल दे खुदा पिता, अपने सामर्थ दे रहे खुदा, अपने सामर्थ दे रहे अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटे को अपने सामर्थ दे रहे खुदा पिता, अपने बेटे बेटियों को अपनी सामर्थ दे रहे खुदा यीशु राजा, तेरा नाम ऊंचा खुदा पिता। धन्यवाद करती खुदा प्रार्थना को सुनने के लिए, आदर जलाल में ममजद की आपको देते, आपके बेटे मेरे खुदा यीशु नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, खुदा की स्तुति हो, खुदा का धन्यवाद करती हूँ। अगर आपने इस वचनों के द्वारा, परमेश्वर के पाक वचन के द्वारा आशीष को बरकत को पाया है, तो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आप कमेंट पे लिखा करें कि आपने वचनों के द्वारा आशीष पाई है। आप वचनों को शेयर करें, दूसरों तक वचनों को पहुंचाएं, ताकि ये जीवन की बातें जो मेरे लिए और आपके लिए जो हमें जीवन देती हैं, जिंदगी देती हैं, दूसरे लोग भी इन वचनों के द्वारा ब्लेस्ड हो, आशीषित हो। सुसमाचार कैसे फैलेगा? हम एक दूसरे के साथ जब वचनों को शेयर करेंगे, वो बेटियां बेटियां भी इन वचनों को सुनकर बरकत को पाए, आशीष को पाए। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे, सबको जय मसीह।